सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओके, सो भगवान की कृपा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज हम पुनः ऑनलाइन सत्संग का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम श्वेताश्वतर उपनिषद को अध्ययन करने वाले हैं। चिन्मय मिशन थाने की तरफ से और स्वामिनी अनघानंदा जी की तरफ से आप सभी को जो ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए हैं, सभी को स्वागत करती हूँ मैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम चिन्मय मिशन थाने और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पुनः शुरू हुए हैं मेरे साथ और कुछ नए लोग भी हैं। उन सभी को I welcome with great love and great respect from my heart. हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस उपनिषद के द्वारा हमें चित्त शुद्धि और आत्मनिष्ठा की आगे चलकर प्राप्ति हुए, इसी संकल्प के साथ इस उपनिषद का हम अध्ययन आज प्रारंभ करेंगे। सो फिर से स्वागत और हम शुरू करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी को भी मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि उनके ही भाष्य के आधार पर हम लोग इस बार स्वाध्याय करने जा रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद एक ऐसा, माने 4 वेदों में ऐसा वेद है जिसमें 2 विभाग है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। बाकी 3 में सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद में इस तरह से विभाग नहीं है, लेकिन यजुर्वेद में विभाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इस तरह से श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इस उपनिषद के जो ऋषि है, उस ऋषि के नाम पर ही यह उपनिषद प्रचलित हुआ है। जैसे ऐतरेय उपनिषद जो है, वह ऐतरेय उपनिषद के जो ऋषि है, जो मंत्रदृष्टा है, उसी के नाम पर जैसे ऐतरेय उपनिषद है, वैसे श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर ही श्वेताश्वतर ऐसा उपनिषद का नाम पड़ा है। तो ये है आपका श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें 6 अध्याय है और अराउंड 110 मंत्रास है। और ये मंत्रास के डिटेल में हम बात करेंगे। बेसिकली बता दूं तो ये मंत्र जो है
ये ज्यादा करके ध्यान माने मेडिटेशन, उपासना माने भक्ति और उपासना, और अद्वैत वेदांत, ये तीन का मिलकर माने ये तीनों विषय को इस उपनिषद में बताया गया है। तो हमें यदि ध्यान और उपासना करनी है तो ये उपनिषद बहुत ही मदद करने वाला उपनिषद है। कुछ नए लोग भी आए हैं, लेकिन आप जरा भी घबराना नहीं, क्योंकि ओपनिंग जो है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन जैसे हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रंथ की ओपनिंग ही बहुत सुंदर है कि ऋषि लोग, ब्रह्मवादी लोग बैठे हैं और वे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और वे चर्चा में पूछते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, हम सब कहाँ से आए हैं, हम सब किसके द्वारा जीवित है, हम किसके द्वारा स्थित है, और हमारा प्रतिष्ठा कहाँ है, हमें ये जो सुख दुख में जो हम बरत रहे हैं, ये सुख दुख का प्रेरयिता कौन है। तो इस तरह से प्रश्नों की झड़ी बरसाते हुए ऋषि लोग चर्चा करते हैं, और इस तरह से यह वेरी वेरी इंटरेस्टिंग उपनिषद शुरू होता है। यह उपनिषद है, लेकिन थोड़ा सा कठिन जाएगा नए लोगों को, लेकिन जरूरी है करके मैं शुरुआत कर रही हूँ उपनिषद शब्द के द्वारा। यद्यपि पिछले क्लास में हमने देखा था कि उपनिषद माने क्या, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि एक प्रथा होती है कि आप जो शुरू करते हैं उसके बारे में बोलिए। तो उपनिषद शब्देन, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम क्यों उपनिषद पढ़ते हैं, वाई आर वी डूइंग स्टडी ऑफ उपनिषद, एनी उपनिषद, वाई, उसका जो आंसर है वो इस शब्द में छिपा हुआ है। तो उपनिषद शब्देन विद्या इति उच्यते, यह शास्त्र का कथन है। उपनिषद शब्द से क्या कहा गया है, विद्या। उपनिषद शब्देन विद्या इति उच्यते, विद्या माने ज्ञान, नॉलेज। तो उपनिषद क्या है, विद्या है, ठीक है। यह जो विद्या है इसका ये कहाँ रहती है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो यह विद्या विशुद्ध अंतःकरण में ही निवास करती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं बहुत स्लोली बोल रही हूँ, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो आपको क्या फल देगा, यू मस्ट नो दिस। तो उपनिषद क्या है, विद्या है, और विद्या कहाँ रहती है, विद्या विशुद्ध अंतःकरण में निवास करती है, और पुस्तक में वह प्रकट होती है। समझ रहे हैं, अंतःकरण में निवास करती है और पुस्तक में प्रकट होती है। हमारी क्या समझ है कि पुस्तक में विद्या है और हम उसको पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, समझते हैं, और धीरे धीरे वो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होती है, ऐसी हमारी समझ है। लेकिन वास्तव में क्या है, विद्या अंतःकरण में ही निवास करती है, पुस्तक में वह प्रकट होती है। सो यह विद्या का और एक अंडरस्टैंडिंग करें, विद्या माने ज्ञान वृत्ति। हमारे चित्त में अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है, मुख्यतया भोग वृत्ति, कर्म वृत्ति और ज्ञान वृत्ति। इस तरह से तीन वृत्तियां उत्पन्न होती है, लेकिन जो ज्ञान वृत्ति है उसी को विद्या कहते हैं। ज्ञान वृत्ति को ही विद्या नाम से कहा गया है। यह जो विद्या है यह ज्ञान वृत्ति है। माने क्या एग्जैक्टली ज्ञान वृत्ति माने क्या एग्जैक्टली, तो समझे हम, जैसे अग्नि को हमने कभी पहले देखा नहीं था, और अग्नि क्या है उसके बारे में मुझे अज्ञान है,
लेकिन जब मैंने अग्नि को छुआ तो मेरे अंदर एक वृत्ति उत्पन्न हुई, ज्ञान वृत्ति उत्पन्न हुई कि अग्नि उष्ण है। ठीक है, बोर नहीं होना, शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा बट अगले क्लास से इजी जाएगा। सो अग्नि उष्ण है, गर्म है, ऐसी मेरे अंदर ज्ञान वृत्ति उत्पन्न हुई। यस, उसको बोलेंगे विद्या अथवा ज्ञान वृत्ति। कोई व्यक्ति मेरा हितैषी है ऐसा मुझे कुछ समय के बाद पता चला, तो मेरे अंदर ये जो वृत्ति हुई कि ओहो ये तो मेरे बड़े हितैषी है, ऐसा जब आपके अंदर उत्पन्न हुआ अंतःकरण में वृत्ति, उसे ज्ञान वृत्ति कहेंगे। यह हितैषी है, यह अग्नि उष्ण है, ये ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है और इसको ही विद्या कहते हैं। लेकिन यदि यह ज्ञान वृत्ति आपको अपने बारे में, मुझे मेरे बारे में उत्पन्न हुए कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अथवा मैं कौन हूँ, यह वृत्ति अपने बारे में उत्पन्न हुए, उसे कहते हैं आत्मविद्या। और यह आत्मविद्या ही उपनिषद का दूसरा नाम है। माने उपनिषद आपको क्या ज्ञान वृत्ति उत्पन्न करेगा आपके अंतःकरण में? मैं कौन हूँ, जो मैं आज समझता हूँ अपने को, वो सारे भ्रम को यह उपनिषद के मंत्र निवारण करेंगे और आप वास्तव में कौन है इसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। यह है उपनिषद शब्द का अर्थ। आत्मविद्या, मुझे मेरे बारे में सही समझ जहाँ से प्राप्त है, जो देता है, उस विद्या को आत्मविद्या कहते हैं और उसी को उपनिषद कहते हैं। इसमें ऐड करूं तो ब्रह्म माने ब्रह्म, ईश्वर और जगत, जीव जगत और ईश्वर के बारे में जो बताएगा उसे कहते हैं उपनिषद। तो ये है आपका उपनिषद शब्द का अर्थ। उपनिषद क्या करेगा हमारे साथ? उपनिषद का अभ्यास जैसे जैसे हम करेंगे, वह क्या करेगा, वो आपके चित्त पर क्या इफेक्ट करेगा, यह फलश्रुति भी जान लो। उपनिषद, सद धातु का अर्थ है गति, विचरण, अवसाद। आप जानते हैं काफी लोग, गति, विचरण, अवसाद। तो उपनिषद क्या करेगा? तो जीव भाव से आपको उठाकर, उखेड़कर आपको ब्रह्म भाव तक गति देगा, ब्रह्म भाव तक पहुंचाएगा। ये उपनिषद का प्रॉमिस है, यह उपनिषद का वचन है कि वह हमें इस तरह से जीव भाव से उठाकर ब्रह्म भाव की तरफ ले जाएगा। अर्थात उसको आपके लेवल पे समझना है। तो जिस लौकिक आनंद में हम रहते हैं या सीमित आनंद में हम रहते हैं, उस आनंद से हमको उठाकर अनंत आनंद की ओर, परम आनंद की ओर हमें ले जाएगा। इसे उपनिषद कहते हैं। तो ये उपनिषद शब्द का एक अर्थ है, माने फलश्रुति है, क्योंकि फलश्रुति के बिना हम कुछ नहीं करते हैं, इसलिए फलश्रुति है, आपको परम आनंद की प्राप्ति कराएगा। अवसाद दूसरा अर्थ है। अवसाद माने शिथिलता, शिथिल करना, डाइल्यूट करना। क्या करेगा उपनिषद का अभ्यास? आपको माने हमें यह जो हर क्षण अथवा कहो काफी समय हमारे चित्त में एक दुख का आभास होता है, क्योंकि हम सीमा में बंधे हुए हैं। हमें धन की सीमा है, तो मुझे क्या होता है, और थोड़ा ज्यादा धन होता तो एक दुख का आभास हुआ।
हमें यश की आकांक्षा है तो थोड़ा और नेम एंड फेम मिल जावे, और नहीं मिलता है तो दुख का आभास है। मुझे स्वस्थता मिले, आरोग्य मिले, थोड़ा कम आरोग्य है, बीमारी है कुछ, तो दुख का आभास होता है। तो इस तरह से जीवन में आप देखिए पूरे दिन में कितनी बार हम अपनी सीमाओं के कारण दुख का आभास अनुभव करते हैं। तो उपनिषद क्या करेगा? सद धातु का अर्थ है अवसाद। उपनिषद आपको इस सीमाओं के मिथ्यात्व को बताकर उस दुख के आभास को कम करेगा। ये दूसरा फल है, गति देगा, शिथिल करेगा दुख को। और तीसरा है आपके बंधन को नष्ट करेगा। माने बंधन क्या है? आखिर में दुख ही बंधन है, और मोक्ष क्या है? परम आनंद ही मोक्ष है। तो आपको यह उपनिषद क्या करेगा? आपके बंधन को नष्ट करेगा, अर्थात आपके दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करेगा। आत्यंतिक का अर्थ होता है कि वह दुख वापस नहीं आएगा। संसार में तो दुख कैसा है? आज गया, कह के गया, थोड़े समय में वापस आऊंगा, दूसरा रूप लेकर आऊंगा, ये रूप लेकर नहीं बट आऊंगा। लेकिन उपनिषद का फलश्रुति क्या है? दुख का आत्यंतिक नाश, परम आनंद की प्राप्ति। अर्थात समझे, थोड़ा समझने से ही बहुत क्लैरिटी होगी और उससे आपको आनंद मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का उत्साह मिलेगा। बंधन का नाश माने जो अहम अहम वृत्ति में हम रात दिन जी रहे हैं, जो वृत्ति सीमित है, शासित है परिस्थितियों के द्वारा और अपनी वासनाओं के द्वारा, उस अहम वृत्ति का ही नाश हो जाएगा और आप अपने को सर्वतंत्र स्वतंत्र अनुभव करेंगे। ये जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसी को मोक्ष कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा और आप व्यापक रूप में अपने को महसूस करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से यह उपनिषद आपको जो गुलामी है, जो शासन है, उससे मुक्त करके परम विद्या से अनुग्रहित करेगा, जो विद्या आपको परम आनंद में अखंड रखेगी। माने यू विल बी एंजॉइंग दैट परम आनंद ऑल द टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन। सो ये है उपनिषद शब्द का अर्थ। और उपनिषद हमें क्या फल देता है, ये फलश्रुति के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। उपनिषद, नि का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक, निकट बैठना। अर्थात ये जो विद्या है वो विद्या शास्त्र के द्वारा मिलती है, आचार्य के द्वारा मिलती है। तो शास्त्र के पास बैठना या आचार्य के पास सत्संग में बैठना, तात्पर्य यह है कि चित्त वृत्ति जो है वह शास्त्र का चिंतन करती रहे। यह उपनिषद आपको बताता है, कहता है कि आप सतत ब्रह्म चिंतन में बने रहना है, शास्त्र चिंतन में बने रहना है। तो यह है उपनिषद क्या चीज है और क्या फलश्रुति देता है। एंड आई थिंक वी ऑल वांट टू गेट रिड ऑफ द दुख। इस दुख का नाश करने के लिए ही रात दिन हम कर्म करते हैं, भोग करते हैं और ज्ञान प्राप्ति भी इसीलिए करते हैं। फाइनल गोल इज अ दुख निवारण, परम आनंद की प्राप्ति। सो उपनिषद शब्देन विद्या इति उच्यते। उपनिषद माने विद्या, और यह विद्या ही हमें मोक्ष देगी और अविद्या हमें हमेशा बंधन में बनाए रखेगी। जब तक मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ, ये नेम एंड फॉर्म नहीं, ये डेजिग्नेशन नहीं, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ, यह उपनिषद विद्या ही आपको बताएगी। और ये क्यों जानना है? क्योंकि मैं जो हूँ वो अखंड आनंद स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे यह जानना जरूरी है। तो ये जो विद्या है ये कहाँ से मिलती है? मैं फिर से कहती हूँ,
ये विद्या कहाँ से उत्पन्न होती है? माने माने मेरे जैसे मुझे अग्नि उष्ण है, ये अग्नि को ध्यान से सुनना, ये अग्नि को छूने से, स्पर्श करने से मुझे पता चला कि अग्नि उष्ण है। वैसे यह ब्रह्म विद्या जो है, आत्म विद्या जो है, वो कहाँ से उत्पन्न होगी, कैसे उत्पन्न होगी, इसके बारे में क्या हमने सोचा है? तो यह जो विद्या है, आचार्यों के मुताबिक यह विद्या का स्रोत कोई क्रिया नहीं है। इस वाक्य को समझने की कोशिश करना। माने हम सोचते हैं कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे तो हमारे अंदर विद्या आएगी। सुपरफिशियली ठीक है ये बात, लेकिन वास्तव में विद्या का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस नॉलेज? तो विद्या क्रिया से नहीं होती, क्योंकि क्रिया तो निर्माण करती है चीजों को, क्रिया कभी ज्ञान नहीं देती है। ज्ञान, ज्ञान वृत्ति, विद्या केवल और केवल प्रमाण से निकलती है। ये वाक्य बिल्कुल कठिन लगेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन जरूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी भ्रमणाएं हैं, भ्रम है, डिल्यूजन है कि पढ़ लेंगे, गूगल पे देख लेंगे और यूट्यूब में सुन लेंगे तो ये हमें मालूम पड़ेगा। ये मालूम पड़ना एक बुद्धि का क्षेत्र है, बुद्धि की परिधि में है, बट ज्ञान होना ये एक अलग चीज है। और ज्ञान वृत्ति अथवा विद्या प्रमाण से प्राप्त होगी। तो प्रमाण माने क्या? एकदम सिंपल भाषा में बोलूं अथवा कहो कि बहुत डीप में न बोलूं, तो प्रमाण माने, जो इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, तो प्रमाण माने मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स माने साधन, मीन्स ऑफ नॉलेज को प्रमाण कहते हैं, और उससे ये विद्या निकलती है। लेकिन ये मीन्स क्या है वो आगे समझेंगे। तो प्रमाण से विद्या निकलती है, उसको संस्कृत में बोलूं तो प्रमायाः, प्रमाण की डेफिनेशन बोल रही हूं मैं, प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। प्रमायाः असाधारण करणम, असाधारण माने डायरेक्ट, अनकॉमन, असाधारण करण प्रमाणम। प्रमाण उसे कहते हैं जो प्रमा का, प्रमा माने ज्ञान वृत्ति विद्या, उसका असाधारण साधन है, उसे प्रमाण कहते हैं। जरा सा समझेंगे, क्योंकि उपनिषद क्या है, तो बीच में ही बोल देती हूँ कि उपनिषद प्रमाण है आत्मविद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए। उपनिषद असाधारण करण है, प्रमाण है। असाधारण माने उसके अलावा और किसी से ज्ञान नहीं होगा। उसको गुरु बोले, आचार्य बोले तो बात अलग है, लेकिन उसी के द्वारा ज्ञान होगा। इसलिए असाधारण करणम प्रमायाः, असाधारण करणम प्रमाणम। प्रमाण माने साधन, एक हल्के फुल्के शब्द में समझ लो। और थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, थोड़ा डिटेल में। बोर नहीं हो रहे हैं ना? इंटरेस्ट आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा है? ठीक है, थोड़ा कठिन है बट समझ लो। सो प्रमायाः करणम प्रमाणम माने प्रमाण के बिना, प्रमा माने ज्ञान वृत्ति, विद्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि विद्या का स्रोत ही प्रमाण है। हेलो, समझ लो, ये विद्या का स्रोत ही प्रमाण है। तो विद्या आपको चाहिए तो प्रमाण चाहिए। जैसे अग्नि उष्ण है, यह ज्ञान वृत्ति आपके अंदर उठने के लिए प्रमाण क्या है? स्पर्शेंद्रिय। आई थिंक अभी समझ में आया। स्पर्शेंद्रिय क्या बना? प्रमाण बना। किसके लिए? ये ठंडा है, ये गर्म है, ऐसा जानने के लिए स्पर्शेंद्रिय है। नहीं 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 नहीं, मैं तो लकड़ी लगाकर जानूंगा, जान सकेंगे? नहीं, मैं आंखों से जानूंगा कि अग्नि गर्म है या ठंडी है, जान सकेंगे? क्यों? क्योंकि
अग्नि के स्वरूप को जानने के लिए स्पर्शेंद्रिय ही क्या प्रमाण है। समझ में आ रहा है? आप मेरे सामने बैठे हो, कुछ लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं, मैं चिन्मय मिशन थाने के सत्संग हॉल में बैठकर ये आपका ऑनलाइन सत्संग कर रही हूँ, तो 7-8 लोग बैठे हैं थोड़ा डिस्टेंसिंग में। तो इन लोगों को मैं देख रही हूँ, तो जो देख रही हूँ क्या मैं हाथ से देख रही हूँ या मैं कान से माने श्रोतेंद्रिय से देख रही हूँ? नहीं, मैं किससे देख रही हूँ? नेत्रेंद्रिय से देख रही हूँ। तो नेत्र इंद्रिय, आंख, चक्षु, ये क्या बना? रूप का प्रमाण बना। समझ में आता है? देखने के लिए प्रमाण बना, तो इसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। समझ में आता है? 5 इंद्रियों के द्वारा हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी देख माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान वृत्ति, गंध ज्ञान वृत्ति, स्पर्श ज्ञान वृत्ति, शब्द ज्ञान वृत्ति जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है, वो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हो रही है। और टिपिकल चक्षु से केवल रूप, स्पर्शेंद्रिय से केवल स्पर्श, घ्राणेंद्रिय से केवल घ्राण, उसको कहते हैं असाधारण कर्म, और किसी से और कुछ नहीं होगा, इसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे मेरे बारे में क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ मिलेगी? और मिलेगी तो वो भ्रामक होगी, भ्रमजन्य होगी। मैं कौन हूँ ऐसा मैं मिरर के सामने खड़ा रहकर देखता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे शरीर के बारे में ज्ञान वृत्ति उठेगी। मैं वास्तव में कौन हूँ नहीं समझेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण फेल होगा टू अंडरस्टैंड मी माई सेल्फ। समझ में आ रहा है? और मुझे लगता है कि हम लोग रात दिन प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ही डील करते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण से तो जगत ही मालूम पड़ेगा, उसका ही ज्ञान उठेगा हमारे चित्त में, उसका ही समझ उत्पन्न होगी। आत्मा के बारे में, मेरे बारे में सही समझ प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होगा। ये पक्का हो गया? वेरी क्लियर? सो हाउ मच टाइम आई शुड डील विथ प्रत्यक्ष प्रमाण, एंड आगे बढ़ती हूँ मैं। और दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, जो प्रत्यक्ष के पीछे पीछे जाता है। अनुमान प्रमाण जो है वह है, अंदाजा नहीं समझना है उसको। अनुमान माने मैंने अंदाजा लगाया, अंदाजा नहीं, अनुमान माने निश्चित ज्ञान का साधन, a definite means for the knowledge। definite means मतलब कि ये साइंटिस्ट लोग अनुमान के आधार पे बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, कितने बजे होगा, किस तिथि पे होगा, कितनी देर चलेगा। ये अनुमान प्रमाण के आधार पे साइंटिस्ट बताते हैं। तो जगत में बहुत सारा व्यवहार अनुमान प्रमाण के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज हम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा है। तो अनुमान प्रमाण, इस अनुमान प्रमाण में माने ये 4 अनुमान प्रमाण, ऐसे 4 प्रमाण है। उसमें आता है उपमा प्रमाण, माने सादृश्य, सिमिलरिटी के द्वारा हम कुछ जानते हैं। जैसे देखिए, किसी ने मेरा अपमान किया तो मुझे दुख हुआ। तो यह जो मुझे दुख हुआ, तो मैं किसी का अपमान करूंगा तो उसे भी दुख होगा। ये किस प्रमाण से जाना आपने? उपमा प्रमाण से। उपमा प्रमाण अनुमान प्रमाण का ही भाग है। जैसे हमारी सुषुप्ति में अवस्था होती है, वैसे ही शायद प्रलय काल में जगत की अवस्था होगी। तो ये अनुमान उपमा प्रमाण है। मैंने गाय को देखा है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि उस जंगल में हमें गाय के जैसा एक प्राणी मिलेगा जिसका नाम है नील गाय, तो डिटो टू डिटो गाय के जैसी होगी। तो ये उपमा प्रमाण से हमें कुछ चीजें पता चलती है। और एक प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण।
अर्थापत्ति प्रमाण माने जैसे उपमा सादृश्य प्रमाण था, अनुमान प्रमाण। अर्थापत्ति माने कार्य को देखकर कारण को जानना। To see the effect and you will know the cause. Cause effect relationship जो जगत में है उसके आधार पे cause के कारण की तरफ जाना। जैसे टिपिकल एग्जाम्पल जो हमेशा हम कहते हैं वो क्या है, देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है फिर भी मोटा होता जा रहा है, तो क्या है, तो रात में खाता होगा। नदी में बाढ़ आई क्योंकि शायद रात भर बारिश हुई होगी। तो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को अर्थापत्ति कहते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं, अनुमान प्रमाण। और नियत संबंध को देखकर जब हमें ज्ञान वृत्ति उठती है, वह है अग्नि और धुआं, उसके बीच में नियत संबंध है, फिक्स रिलेशनशिप है। तो धुआं को देखा तो हम कहते हैं वहां शायद फायर होगी, अग्नि होगी, इस तरह से। और एक है अनुपलब्धि प्रमाण। आज मीटिंग में XYZ व्यक्ति नहीं आई, अनुपलब्ध है, तो उससे पता चला कि वो नहीं आई। तो पॉइंट इज दिस कि अनुमान प्रमाण में ये 4 प्रमाण है। तो क्या, माय क्वेश्चन इज, तो क्या मेरे बारे में मुझे अनुमान प्रमाण से पता चल सकता है? अनुमान प्रमाण से मेरे बारे में मुझे नहीं पता चलेगा, जगत की चीजों के बारे में पता चलेगा। मतलब यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी फेलियर है, अनुमान प्रमाण भी। मुझे मेरे बारे में सही समझ, सही ज्ञान, विद्या प्राप्त करने के लिए, माने मेरे बारे में विद्या नॉलेज प्राप्त करने के लिए अनुमान प्रमाण भी काम का नहीं है। लेकिन हम रात दिन अनुमान प्रमाण में ही बहे जा रहे हैं। हम बात करते, उसने मेरे सामने ऐसा देखा क्योंकि शायद उस दिन मैंने उसको हरिओम नहीं कहा था। हो गया आपका अर्थापत्ति। तो इस तरह से आपका चित्त वृत्ति हमारा रात दिन ये प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण में ही बहता जा रहा है। कहाँ अपने बारे में सही समझ प्राप्त होती है, इसके द्वारा नहीं होती। तीसरा है लौकिक शब्द प्रमाण। तीसरा, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा है लौकिक शब्द प्रमाण। माने आपका मीडिया अथवा आपका चैटिंग अथवा आपका फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जो भी है वो सब क्या है, लौकिक शब्द प्रमाण। टीवी न्यूज, हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। सो ये जो हम सुनते हैं और उसके द्वारा हमें ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है कि ये आंदोलन ठीक है या ठीक नहीं है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, ठीक है के भी आते हैं, ठीक नहीं है के भी आते हैं। तो ये हमारे अंदर ये आंदोलन ठीक है या किसान आंदोलन या नहीं ठीक है, ये कैसे पता चला? लौकिक शब्द प्रमाण से, या न्यूज सुनते हैं उससे पता चलता है। तो ये लौकिक शब्द प्रमाण से भी क्या मुझे मेरे बारे में सही समझ उत्पन्न होगी? सोचिए, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लौकिक शब्द प्रमाण भी मुझे मेरे बारे में जानने के लिए असमर्थ है, फेलियर है। लेकिन माय डियर, हम सब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लौकिक शब्द प्रमाण के साथ ही जी रहे हैं। व्हाट्सएप, मीडिया, बातचीत, माने चल ही रहा है हमारा सब कुछ, टीवी, न्यूज। सो ये तीनों प्रमाण तो है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। प्रमाण माने मीन्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन ये फेलियर है। ये जगत को जानने के लिए ठीक है, लेकिन आत्मविद्या के लिए मुझे मेरे बारे में सही समझ मिले, उसके लिए फेलियर है। सो व्हाट इज दैट जो मुझे मेरे बारे में बता रहे? छोटे छोटे और भी प्रमाण है, जैसे ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास है, नृत्य, मुद्राएं हैं, संभव प्रमाण है वगैरह। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब बताएं कि मेरे बारे में कौन सा प्रमाण है, माने मीन्स ऑफ नॉलेज है, जो मुझे बताएगा कि मैं यह हूं, आई एम दैट, मैं यह हूं, मैं वह हूं। सो अलौकिक शब्द प्रमाण, अलौकिक शब्द प्रमाण
ही मुझे मेरे बारे में सही समझ देगा। और अलौकिक शब्द प्रमाण का ही अर्थ है जो इंद्रियों की सीमा में नहीं आता है, अंतःकरण की सीमा में। अंतःकरण का जो कारोबार है वो अनुमान प्रमाण के साथ जाएगा। इंद्रियों का जो कारोबार है, व्यवहार है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जाएगा। और ये लौकिक शब्द प्रमाण जो सारे शब्द सुनते रहते हैं वो उसके साथ जाएगा। लेकिन यह जो मेरे बारे में समझ है वो अलौकिक शब्द प्रमाण से उत्पन्न होगी। माने दैट इज द सोर्स फॉर मी टू नो माई सेल्फ। तो यह इंद्रियों की सीमा में नहीं आता है, इतना पक्का करो। मतलब ये हुआ कि मुझे मेरे बारे में सही समझ केवल और केवल अलौकिक शब्द प्रमाण दे सकता है, और उसका नाम है उपनिषद। समझ में आ रहा है उपनिषद क्या है? जो मुझे मेरे बारे में सही समझ देगा। आया? तो आप ऐसे ही कुछ नहीं सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। Why are you attending this class? Why you want to study this? Be very clear into that. आप अपने बारे में who am I? मैं कौन हूँ? फिर उसके साथ काफी क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, so many things। फिर मुझे बनाने वाला ईश्वर कौन है और ये जगत क्या है, एक्सेट्रा क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू मी। बट मेन इज आत्मविद्या, अथवा ब्रह्म विद्या कहेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म विद्या। तो यह जो प्रमेय है, प्रमेय माने ज्ञान, ज्ञान वृत्ति जो है माने ज्ञान जो है, वह कैसे उत्पन्न होगा? उपनिषद के मंत्रों का अध्ययन करने से, उसका स्टडी करने से, अभ्यास करने से, और उसको बुद्धि में ठीक से समझ लेने से यह विद्या प्राप्त होगी या ज्ञान प्राप्त होगा। तो उपनिषद क्या करता है? जो वस्तु अतीन्द्रिय है, इसलिए क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम्। आखिर उपनिषद क्या है? वेदों का ही ज्ञान कांड का भाग है। तो अतीन्द्रिय विषय जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जिसमें हम रात दिन पड़े हैं, उस अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे का विषय है, उसमें प्रमाण कौन है? तो वेदाः प्रमाणम्। प्लीज अंडरस्टैंड, वेदाः माने वेद का जो भाग उपनिषद है वह इसमें आत्मविद्या में प्रमाण है। मतलब कि आत्मविद्या का जो सोर्स है, जहां से मुझे मैं कौन हूँ पता चलेगा, वह है उपनिषद प्रमाणम। इसलिए उपनिषद को प्रमाण कहते हैं, क्योंकि वह मुझे इस तरह से बताएगा। तो वेदाः प्रमाणम तो कहा मैंने, लेकिन और भी एक वाक्य है जो आचार्य कहते हैं, जहां कहते हैं धर्म जिज्ञासनानां ब्रह्म जिज्ञासनानां वेदाः प्रमाणम। माने धर्म भी एक ऐसा विषय है। ख्याल में आ रहा है आपको धर्म शब्द? धर्म माने क्या? आप कहेंगे धर्म माने दान करना, पूजा करना, पाठ करना, नाम जप करना, मेडिटेशन करना, ये धर्म है, या अच्छे कर्म करना। ठीक है, ये सारे धर्म है। बट ये धर्म के बारे में आपको पता कैसे चला? तो ये सारी बातें कौन सा कर्म करने से कौन सा फल मिलेगा, अर्थात शुभ कर्म का शुभ फल होता है और अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है, ऐसा डिक्लेरेशन कौन करता है? वेदाः प्रमाणम्। धर्म जिज्ञासु को और ब्रह्म जिज्ञासु को किसकी शरण में जाना चाहिए? वेदाः प्रमाणम्, वेद की शरण में जाना चाहिए। मतलब उपनिषद की शरण में जाना चाहिए। महाभारत है, रामायण है, भागवत जी है, ये सब कुछ बताते हैं धर्म के बारे में, लेकिन मूलतः कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है? वेदाः प्रमाणम्। तो इसीलिए ये जो बातें हैं, कई बार हम कहते हैं कि अरे यार कितना अच्छा आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन कितना दुख भोग रहा है, ये तो अशुभ फल है। हेलो, अशुभ फल है ऐसा लगता है, ये पूर्व जन्म के कारण है। मूल बात यह है कि शास्त्र को जब हम समझेंगे तो शास्त्र के इन वचनों के ऊपर कभी शंका नहीं करेंगे। वी विल बी हैविंग ग्रेट फेथ, डीप फेथ,
माने गहरी श्रद्धा हमारी बनेगी कि ये शुभ कर्म का फल शुभ होता है, माने सुख होता है, अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। ये बताने वाला जो है इसका ये वाक्य का प्रमाण कहाँ है, तो वेद में ये प्रमाण होता है। वैसे तो वेद सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदाः, सारी चीजों को वेद प्रकाशित करता है, लेकिन मूलतः ये आत्मविद्या को प्रकाशित करता है, माने ब्रह्म के बारे में और धर्म के बारे में वेद हमें बताता है। तो इस तरह से अलौकिक शब्द प्रमाण है वेद, और इसलिए परम प्रमेय जो ब्रह्म तत्व है जिसे जानने के लिए, अथवा आत्म तत्व है जिसे जानने के लिए हम ये उपनिषद प्रारंभ कर रहे हैं। आई एम वेरी क्लियर व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, नॉट बिकॉज वी आर इन अ चिन्मय मिशन, और चिन्मय मिशन में ऐसे पढ़ना पढ़ाना एक परंपरा है, यस वो तो है ही, बट वी शुड बी वेरी क्लियर कि यदि मुझे मेरे बारे में सही समझ चाहिए और ब्रह्म तत्व के बारे में जो मैं ही हूँ सही समझ चाहिए, तो ये परम प्रमेय जो ब्रह्म है वह उपनिषद प्रमाण के द्वारा ही जाना जाएगा। इसलिए उपनिषद पढ़ना ही भागा है, पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। सो ये है आपका उपनिषद शब्द। इसीलिए, लेकिन ये उपनिषद आया कहाँ से? ये वेद की उत्पत्ति हुई क्या? नहीं, वेद की उत्पत्ति नहीं हुई है। वेद के मंत्र दृष्टा हुए ऋषि लोग, लेकिन वेद मूलतः ईश्वर प्रसूत विद्या है। ये शब्द बहुत विशेष शब्द है, आप समझ लेना। ईश्वर प्रसूत, प्रसूत माने वहां से निकला, प्रसूति बोलते ना, वहां से निकला, माने वेद ईश्वर रचित नहीं है। अगेन बी केयरफुल, वेद ईश्वर रचित नहीं है, ईश्वर मूलक है, ईश्वर से निकला है वेद। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सदाशिव समारंभां, ईश्वर से प्रसूत हुआ है, ईश्वर मूलक है, ईश्वर रचित नहीं है। और इसीलिए यह वेद, इस वेद में दो प्रकार के धर्म बताए हैं, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, माने जो धर्म जिसे हम कहते हैं वह, और एक मोक्ष धर्म, दोनों के बारे में इसमें बताया है। इसलिए ये वैदिक धर्म है, सनातन वैदिक धर्म है, ये हिंदू धर्म योग्य शब्द नहीं है। हिंदू धर्म शब्द कहीं वेदों में है ही नहीं, न महाभारत में है न कहीं है। हिंदू धर्म इज नॉट ए वेरी राइट वर्ड। वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म, ये सही शब्द है। सो इस तरह से तो वेदों के अनुकूल जो भी बातें हैं महाभारत में, रामायण, रामचरितमानस में, वो सब एक्सेप्टेड है गीता में, लेकिन वेद विरुद्ध कुछ भी अंश है वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो इस तरह से यह उपनिषद के बारे में थोड़ा कुछ हमने समझा। मुख्यतः आत्यंतिक दुख का विनाश करता है, परम आनंद की प्राप्ति करता है उपनिषद, करवाता है, और हमें हमारे बारे में सही समझ देता है। सही विद्या वृत्ति, ज्ञान वृत्ति उत्पन्न करने में उपनिषद सोर्स है, कारण है। सो इस तरह से यह श्वेताश्वतर उपनिषद का एक परिचय हुआ। हमने 7:15 टाइम लिखा है इस बार, 7 o'clock नहीं है। सो हम प्रवेश करते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद के शांति मंत्र में। थोड़ा सा देख लेते हैं जितना देख पाए। शांति मंत्र क्या है, आप अपने अपनी जगह पे बैठ के बोलिएगा। शांति मंत्र है उपनिषद का। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये है श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र, जो हम पहले करते ही है, इसलिए अलग से नहीं करना है। ओम शब्द का अर्थ है, आप कहेंगे ये तो हमें मंत्र पता है,
ठीक है, पता है तो हम रिफ्रेश करेंगे माइंड में, नथिंग रॉन्ग इनटू दैट। आप सुनिए और फिर अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को कहीं तो बताइए कि पता है ये सहनावतुम क्या जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ है। तो आप आज सुनिए और आपके चित्त में भी होगा तो आप उसको शेयर करिएगा, दैट विल मेक यू मोर, आपकी चित्तवृत्ति ज्यादा उजागर होगी। तो ओम शब्द का सीधा सीधा मीनिंग है प्रणव, ओंकार, लेकिन अर्थ क्या है आपको याद है? ईशावास्य में मैं बहुत बहुत भाग दिया था, तज्जपः तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप करना और उसके अर्थ का भावन करना। माने श्री कृष्ण जब मैं बोलती हूँ तो श्री कृष्ण शब्द बोला और श्री कृष्ण का रूप को मेरे चित्त में प्रकट किया। याद आता है ना, ईशावास्य में सब समझा दी थी। तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मैं चित्त में और कुछ सोचूं कितने बजे होंगे, अब पूरा होगा कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं, जो मैं बोलूं उसी का अर्थ, अर्थ माने उसका जो रूप है, नेम एंड फेम, नेम एंड फॉर्म एक साथ साथ प्रकट हुए तब साधना होती है। देखिए ये जो शांति पाठ है ना जो हम करते हैं ना, आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू रियली, क्योंकि मैं भी बहुत समय के बाद जब चिन्मय मिशन में आने के बाद समझने लगे तब आई बिकेम अवेयर, आई बिकेम कॉन्शियस अबाउट दिस। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं सब शांति मंत्र, प्रेयर, लेकिन मूलतः क्या है पता है? ये शांति मंत्र माने प्रेयर ही है, एक प्रकार का प्रार्थना है। ये क्या इफेक्ट करता है पता है? ये आपको विनम्र बनाता है, क्योंकि इन मंत्रों के द्वारा, ध्यान से समझना, क्योंकि इन प्रार्थना के द्वारा, शांति मंत्र एक प्रार्थना है, इस प्रार्थना के द्वारा आप ईश्वर के अनुग्रह की याचना करते हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, मतलब क्या? मेरे कानों से मैं भद्रम सुनूं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। तो प्रार्थना करते समय आपकी वृत्ति विनम्र बनती है। इफ यू आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द प्रेयर, आपकी वृत्ति विनम्र बनती है और आप अनुग्रह की याचना करते हो। दिस शुड बी अवेयर, इसकी अवेयरनेस आपके चित्त में होनी चाहिए, तब जाके ये प्रार्थना का फल प्रकट होता है। प्रार्थना कुछ करे, अंदर कुछ सोचे, और अंदर आंखों के द्वारा, आंख बंद है, कुछ और देखे और होठों से प्रार्थना करे, ये नहीं होगा। सो शांति मंत्र अथवा प्रार्थना हमें क्या करती है? विनम्र बनाती है और हमें अनुग्रह की, और ये प्रार्थना में अनुग्रह की याचना होती है, भगवान के आशीर्वाद की याचना होती है, ये याद रखें। तो ऐसे ही करने से फल मिलेगा, बट कम मिलेगा। दूसरा क्या होता है? ये शांति मंत्र या प्रार्थना बोलते समय चित्त में परमेश्वर, चित्तवृत्ति परमेश्वर की ओर उन्मुख होती है। उन्मुख होती है माने चित्त में परमेश्वर का रूप प्रकट होता है। चित्त वृत्ति अन्य विषय की ओर न जाकर, अन्य विषय से न जुड़कर परमात्मा से जुड़ती है। परमात्मा का रूप आंखों में माने चित्त में प्रकट होता है। ये क्या है? ये शांति मंत्र बोलने का मकसद है, क्या बोलेंगे, फलश्रुति है, ये भी आप कह सकते हैं, इंटेंशन है। आर यू गेटिंग? इफ ये चीजें हम अनुभव ना करें, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ अवर हम्बलनेस, अवर आस्किंग द ब्लेसिंग्स एंड सीइंग, SEEING, सीइंग हिम, उस परमेश्वर को जो मेरा इष्ट देवता है, जो भी है, गणपति है, शिव जी है, कृष्ण है, दुर्गा है, जो भी है, उसको आंखों के सामने माने चित्त वृत्ति में प्रकट नहीं कर सकते हैं या नहीं होते हैं, तो शांति मंत्र ठीक है कर लो आप, बट ये होना जरूरी है। इसीलिए तो पढ़ा जाता है ना कि हम प्रवचन करने वाले हैं और हम प्रवचन सुनने वाले हैं। उसके पहले चित्तवृत्ति ईश्वर से जुड़े
उनके आशीर्वाद की याचना करें कि मैं जो आज क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो मैं समझूं प्रभु कि आपकी वाणी जो आचार्य के द्वारा मैं समझ रहा हूँ वो ठीक है, आचार्य अपने प्रयास से या अपनी समझ से बोल रहा है, लेकिन आपके हृदय में जो समझ उत्पन्न करने वाला है वो परमेश्वर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। It's not going to be the acharya or the words of the Upanishad. They are the help, they are the aid, मदद है वो, लेकिन अंदर जो समझ उत्पन्न करेगा वो परमेश्वर करेगा। और इसीलिए ये सहनावतु एटसेट्रा प्रेयर का मतलब होता है बोलने का आवश्यक होता है। तो चित्त वृत्ति कहाँ जुड़ी? परमेश्वर में जुड़ी। नहीं तो हम प्रेयर करते हैं और हमारा अटेंशन है कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, यार कोई तो आना चाहिए कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो कोई देखे कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। तीसरी बात है, ये भी आई एम श्योर यू विल हैव अ डाउट। जैसे राजश्री ने बताया आपको अभी सूचना में कि आपको प्रश्न किया जाएगा, तो मैं 2-3 क्लास के बाद या कोई सब्जेक्ट मुझे क्लिकिंग है जो आपकी साधना में बहुत उपयोगी है तो मैं उसका प्रश्न करूंगी। अहमदाबाद वाले जानते हैं क्योंकि वे रेगुलर 5-6 साल मेरे साथ रहे और मेरे प्रश्नों के उत्तर नोट्स मैंने पेपर में या नोट्स में लिख के देते थे। तो वो जिसको करना है मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर एक बात रह गई वो ये है कि आप भी सुजाता को प्रश्न कर सकते हैं कि ये हमें नहीं समझा, क्योंकि सुजाता जो भी आपके नोट्स आएगी या आपके प्रश्न आएगा मेरे साथ बातचीत करके ही आपको उसका रिस्पॉन्ड करेगी। यू नो, जैसे मैं लिखती थी ना, गुड, वेरी गुड, ओके, यू नो, लाइक ऐसे हम बनाएंगे सिस्टम। अभी बहुत नहीं सोचा है लेकिन विल मेक इट। तो आप भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। ओके सुजाता। सो तीसरा जो है, मैंने वन मोर रीजन टू चैंट द प्रेयर इज कि देवता हमेशा सत्कर्म में विघ्न डालते हैं। मुझे लगा कि आपको ये जचेगा नहीं, इसलिए मैंने ये बात कही कि यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं आई। तो विघ्न निवारणार्थ शांति पाठ होता है, विघ्न निवारणार्थ शांति पाठ होता है। तो ये जरूरी है क्योंकि हमने प्रेयर शुरू की, प्रार्थना शुरू की, पाठ शुरू किया शिव महिमा और विघ्न आने लगे तो नहीं मजा आती है, इसलिए विघ्न निवारणार्थ शांति पाठ होते हैं। तो ओमकार का अर्थ है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देवता, यह ओमकार का अर्थ है। तो जब हम ओम चैंट करते हैं उस समय में मेरे चित्त में मेरे इष्ट देवता जागृत होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, तब जाके उस ओमकार का मतलब होता है। और बिल्कुल चालाकी के बगैर निर्दोष हृदय से विशुद्ध उतना समय, मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे हम विशुद्ध अंतःकरण में रह सकेंगे, लेकिन कम से कम ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा पाठ पूजा करते हैं उस समय में दिल से बिल्कुल अशुद्धियों को हटा दो, साइड पे कर दो और बिना चतुराई बिना चालाकी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन छांडी चतुराई भजत कृपा करही रघुराई। शांत चित्त से कोई अन्य चीज न होवे, ऐसे ओंकार का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को चित्त में लाना है, प्रकट करना है। और एक समय ऐसा भी आता है कि कुछ भी बोलो तो चित्त में इष्ट देव प्रकट है, बट ये स्थिति आने को समय लगता है। सो ओम सहनावतु, इसका अर्थ होता है सह नौ अवतु। नौ माने हम दोनों का, अवतु में अव धातु है, अवतु माने रक्षा करें, सह माने साथ साथ, हम दोनों का माने मेरा और मेरे गुरु का, शिष्य और गुरु का साथ, क्योंकि ये गुरुकुल में सारा कुछ हो रहा है पढ़ाई, तो मैंने गुरु और शिष्य दोनों का साथ साथ प्रभु रक्षा करें, ये अर्थ है सहनावतु का। आया ख्याल में? सहनावतु माने हे प्रभु हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। रक्षा करें माने क्या? माने हमारे क्योंकि हम पढ़ने बैठ रहे हैं ना, हम लोग अभी स्टडी करने बैठ रहे हैं
ये शास्त्र का अध्ययन करने बैठ रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा करें। हमारे अंदर इस समय में मानस में कोई दुर्गुण प्रकट न होवे, जेलसी, एंगर, इरिटेशन कुछ भी प्रकट ना होवे। शरीर हमारा तकलीफ ना दे, शरीर की भी रक्षा हो, मानस की भी रक्षा हो, बुद्धि की भी रक्षा हो, क्योंकि बुद्धि में इतने भ्रम क्या बोले रूटेड होते हैं, तो उससे भी प्रभु हमारी आप रक्षा करें। तो इसको कहते हैं प्रभु सहनावतु, अर्थात भगवान से साधक कम से कम अध्ययन के समय रक्षा चाहता है कि शरीर मुझे कष्ट ना दे, मेरा मन मुझे तकलीफ ना दे, मेरी बुद्धि के भ्रम थोड़े साइड पे जावे, मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल बनूं और गुरु की बातों को सुनूं और समझूं। सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु में भुज धातु है जिसका अर्थ है पालन और भोजन अथवा भोग करना। सो हम दोनों साथ साथ, गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ दोनों का आप पालन पोषण करें, अथवा हम दोनों को भोजन के बारे में चिंता ना करनी पड़े। हमारा भोग जो खाना पीना इत्यादि है वो सहजता से मिले, उसके बारे में चित्त वृत्ति को कष्ट न होवे, नंबर 1। नंबर 2, आप हमारा पालन पोषण करें, तो मैंने शरीर का भी पालन पोषण करें, मन का भी, मैंने मन में जो सद्गुण है, शुभ वृत्तियां है, उसका भी आप पालन पोषण करें। शुभ वृत्तियां बढ़े, काइंडनेस है, प्रेम है, करुणा है और अहिंसा है, ये सब कुछ हमारे अंदर बढ़े, क्योंकि तब तो अध्ययन ठीक से होगा ना। तो इस तरह से प्रार्थना है कि हमारा आप सहनौ भुनक्तु। तीसरा शब्द है सहवीर्यम करवावहै, हम साथ साथ में प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। अर्थात ये है बेसिकली कि हम जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए आप हमें सामर्थ्य दे कि सहवीर्यम करवा, वीर्यम माने सामर्थ्य, माने आप हमें सामर्थ्य दे कि हम ये अध्ययन अच्छी तरह से कर सके और हम हमारा पुरुषार्थ भी उसमें रखें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, ये उसकी संधि अलग करके बोल रही हूँ। तेजस्वी माने तेजस्वी, अधिक नौ माने हमारा, अधीतम माने अध्ययन, अस्तु होवे, हमारा अध्ययन तेजस्वी होवे। इसका क्या अर्थ है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो प्राप्त परिस्थिति में उपलब्ध हुए, माने हमने अध्ययन किया कि सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, और जब परिस्थिति आई तो हम झूठ बोले, माने हमारा अध्ययन नीचे चला गया, उसको डोमिनेट किसने किया? परिस्थिति ने किया। लेकिन प्रार्थना क्या करते हैं कि मेरा जो पढ़ा हुआ है, समझा हुआ शास्त्र का आदेश है, वह तेजस्वी बने, माने वह परिस्थिति से डिफीट ना होवे। तेजस्वी शब्द का अर्थ ही है कि वह किसी से डिफीट ना, पराजित ना होवे। तो मेरा ज्ञान किसी भी परिस्थिति में पराजित न होवे, ऐसी ये प्रार्थना करते हैं। और कहते हैं माँ विद्विषा वहे, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष न करें, अर्थात कि शिष्य को कभी गुरु के प्रति श्रद्धा कम न हो जावे, नेगेटिव वृत्ति न आवे, क्योंकि जब द्वेष वृत्ति आएगी, नेगेटिव वृत्ति आएगी, श्रद्धा कम होगी, तो वो जो अध्ययन है वो ठीक तरह से वो शिष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकेगा। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि आचार्य के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा वृत्ति बनी रहे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता कहती है, तो श्रद्धा इंटेक्ट रहे। क्योंकि देखिए त्रिगुण तो सबके अंदर है, तो कभी त्रिगुण का जो तमस ऊपर आता है तो जो बड़े लोग हैं उनमें भी कभी कभी दोष दिखने लगता है, लेकिन ऐसा हम न देखें, और देखें तो मैंने कहते हैं कि ये वृत्ति हमारे अंदर दोष वृत्ति न आवे। एट द सेम टाइम आचार्य के मन में भी शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव रहे। ऐसा नहीं कि देखो इसको तो कोई रुचि नहीं है, इसको तो फेथ नहीं, मैं क्यों उसको ज्ञान दूं, तो वो जो टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, जो मेथड्स है वो छिपाएगा, वो कहेगा नहीं, ऐसा आचार्य को भी
नहीं करना है। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते हुए, माने शिष्य को श्रद्धा रखनी है, गुरु को वात्सल्य भाव रखना है और सब कुछ ज्ञान प्रकट करना है। तो इसीलिए ज्ञान को बलात् प्रकाशित करने में शिष्य का बड़ा रोल है, इसीलिए माँ विद्वेषा वहे, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मूल बात क्या कहते हैं कि हमारा ज्ञान प्रतिबंधित न होवे, आचार्य हमें जो ज्ञान देते हैं वह हम ग्रहण कर सके, माने रिसीव करें, क्योंकि रिसीव करना, रिसेप्टिबिलिटी एक चीज है और एक्सेप्टेबिलिटी एक चीज है। तो रिसीव तो आप करेंगे क्योंकि आप बैठे हो सुनने को, लेकिन एक्सेप्ट करना ये अलग चीज है। तो एक्सेप्ट भी कब होगा, जब श्रद्धा भरपूर होगी, तब जाके आप उसके ऊपर सोचेंगे, नहीं तो पहले ही काट देंगे कि अरे ऐसा तो नहीं होता है, तो काट देंगे। ऐसा नहीं, उसके ऊपर आप मनन करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। तो इस तरह से रिसेप्टिबिलिटी भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, तब जाके यह मंत्र हमारा माने यह अध्ययन हमारा तेजस्वी होता है और हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए यह प्रार्थना करते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति, हमारे त्रिविध ताप की शांति होवे। अधिभौतिक ताप जो हमें आसपास के चीजों से मिलता है, माने आसपास जो पक्षी, माने कुछ पशु पक्षी है या नेबर्स है, वहां से मिलता है भूतों के द्वारा। और अधिदैविक ताप जो अनसीन फैक्टर्स के द्वारा, जैसे बाढ़ आई अभी ये जो चमेली में हुआ उत्तराखंड में, माने इस तरह से कुछ अनसीन फैक्टर्स जो है, जो अधिदैविक आपदाएं हैं। और बहुत बारिश आ जाना, ये अधिदैविक आपदाएं हैं। और जो सीन फैक्टर्स है वो अधिभौतिक आपदाएं हैं, मच्छर है वगैरह वगैरह, लाइट चली जाना, जो भी होता है, वाईफाई चले जाना, ये सब अधिभौतिक आपदाएं हैं। उससे, उस अशांति से हमें शांति मिले और आध्यात्मिक शांति मिले। मतलब ये है कि अध्यात्म माने अधि प्लस आत्मा, आत्मा के नजदीक क्या है, इंद्रियां है, शरीर है, अंतःकरण है। तो कहते हैं कि अंतःकरण में जो अशांति है, शरीर में जो थोड़ा कष्ट है, तो आध्यात्मिक अशांति को भी आप दूर करें। और कम से कम मैं पढ़ने बैठा हूँ, श्रवण करने बैठा हूँ, उस समय में ये तीनों प्रकार की अशांति को प्रभु दूर करके मुझे शांति देवे, ताकि मैं अच्छी तरह से अध्ययन कर सकूं, उपनिषद को समझ सकूं, पढ़ सकूं और आगे चलकर मैं स्वयं के आत्म स्वरूप को, आत्मविद्या को जान सकूं और स्वयं के बारे में सही समझ मेरे अंदर सदा रहे। महापुरुष कौन है, महात्मा कौन है, जिसको अपने बारे में सही समझ है, दैट्स द ओनली थिंग, और कुछ नहीं है। सो इस तरह से यहाँ पे उपनिषद शब्द का हमने अर्थ समझा और उसके शांति मंत्र का अर्थ समझा। अगले क्लास से हम उपनिषद में, मैंने ग्रंथ में प्रवेश करेंगे और ग्रंथ का एक बर्ड्स आई व्यू भी देखेंगे, मैंने एक झलक देखेंगे कि 6 अध्यायों में क्या है, किस तरह का है, और मंत्र में भी प्रवेश करेंगे। आई होप कि आप लोग बुक्स प्राप्त करें। और राजश्री पुनः आज मैसेज डालेगी, जो कुछ नए लोग आए हैं उनके लिए, कि किसके द्वारा आपको बुक्स प्राप्त होंगी। तो हरिओम, भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें और इस उपनिषद का अध्ययन हम अच्छी तरह से करें, यही प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you.